एक अंग्रेजों की सरकार थी जिसने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया था। अंग्रेजों को हम सामंती सरकार के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके द्वारा कई काम ऐसे भी किए गए जिनके राहों पर आज भी हम चलते हैं। उन्हीं के द्वारा किए गए एक कामों में से ये पंचायती राज व्यवस्था का जो परिकल्पना है वो भी है। लॉर्ड रिपन नाम के जो अंग्रेज अधिकारी थे 1882 में उन्होंने जो पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना किया था और जिसको कि 1919 में अमल में लाया था और भारत सरकार ने 1959 में इसको अमली जामा पहनाया था। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो राजस्थान के नागौर में उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को इसकी घोषणा की कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए और पंचायत की सरकार जो है पंचायत में बनाया जाए। आज जब 42 या 43 वर्ष हो गए, जब उसके बाद हम इसकी जब समीक्षा करते हैं तो हम अपने आप को कहाँ पाते हैं यह देखने की ज़रूरत है। आज कई सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, अपने अपने मुद्दे के सहारे चुनावी मैदान में हैं। हम लगभग ज़िले के हर कोने में जब घूमते हैं तो देखते हैं क्षेत्रीय मुद्दा, जातीय मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहता है पंचायत की जो वोटिंग होती है उसके ऊपर में। लेकिन उन्हीं मुद्दों से इतर भी कुछ प्रत्याशी है जो अब अपने मुद्दे लेके आते हैं चुनावी मैदान में। जीत हार तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे इन प्रत्याशी के से जो कपसिया पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। यह वही कपसिया पंचायत है जहां का खादी ग्रामोद्योग एक समय में पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान रखता था। जिस खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, उसी कपसिया पंचायत से शिवजी पासवान इस बार चुनावी मैदान में है। किन मुद्दों के सहारे आप यहाँ पर आए हैं? सबसे पहले तो अभिषेक जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो इस मीडिया के माध्यम से लोगों को, कल से हम देख रहे हैं कि आपने जो जगाने का काम किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ की जनताओं ने जो कल अपना रिव्यू दिया है आपके सामने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन जनताओं को। और मेरे पास जो मुद्दा है, हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं इस पंचायत के बीच में, आज 15 वर्षों से एक निवर्तमान मुखिया हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा किसी का, जो आज पंचायत का जो परिकल्पना है उससे बहुत सारा दूर चल रहा है। ये हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं उसमें हमारा आज 15 वर्षों में आज इस कपसिया पंचायत के अंदर स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो सबसे नहीं के बराबर ये है। प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत के अंदर में नहीं है। एक शिक्षा की जो व्यवस्था हमारे पंचायत में, जो मध्य विद्यालय होना चाहिए, इनका जो क्षेत्रफल है उसमें एक मध्य विद्यालय की आवश्यकता है, वह मध्य विद्यालय हमारे बीच में नहीं है। जो यहाँ पंचायत में जो प्राइमरी विद्यालय है, उस प्राइमरी विद्यालय में जो शिक्षा का जो स्तर जो आजकल गिर रहा है, उसका जिम्मेवार मैं समझता हूँ कि यहाँ जो प्रधान है, यह जिम्मेवारी उनकी बनती है। अपने पंचायत के स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की व्यवस्था को बेहतर की दिशा में ले जाएं। इसमें बहुत सारा गिरावट है। यहाँ धरातल पर कुछ भी ऐसा काम हमको देखने में नहीं आ रहा है और मैं लोगों के बीच में इन मुद्दों को लेकर के आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि यही मुद्दों पर मेरा फोकस, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमारा यही रहेगा। कल हम जब ऑफ द रिकॉर्ड भी कई महिलाओं से बात कर रहे थे तो उनका आरोप था कि 5 साल पौना वाला मुखिया रहा, 15 साल ये मुखिया रहे और दोनों ने मिलके कभी भी हम लोगों की तरफ नहीं देखा। तो क्या ये मुद्दे भी आप पे हावी हैं और लगता है इन मुद्दों से आप कैसे निपटेंगे? निश्चित तौर पर आपका ये सवाल जायज़ है कि सबसे बड़ी बात है कि जो क्षेत्रवाद का जो नारा है लोगों का, कि अगर ये हमारे हाथ में 5 अंगुलियां हैं तो हर अंगुली बराबर नहीं है। तो ये मुद्दा निश्चित तौर पर आपका सही है कि ये कुछ हावी, कुछ बहुत हद तक नहीं, लेकिन कुछ प्रभावित ज़रूर कर रहा है। हम इससे निपटाने के लिए हम लोगों के बीच में कह रहे हैं कि ये एक कहावत है कि कांट की हारी बार बार नहीं चढ़ती है और एक बार आप हमें मौका दें और यह शिकायत आपको भविष्य में कभी नहीं मिलेगा। और अगर इस तरह की शिकायत हमें आपको मिल गई तो मैं कहता हूं कि मैं अपने आप को इस चुनावी मैदान में दोबारा आने का प्रयास नहीं करूंगा। अच्छा, एक और भी हम पंचायत में अक्सर जिले के कई सारे पंचायतों में गए हैं जहाँ पे हमें देखा है कि धन बल का काफ़ी उपयोग हुआ है और धन बल ने काफ़ी ज़्यादा चुनाव को प्रभावित किया है। तो लगता है कि आप जब नए प्रत्याशी हैं, नए युवा के रूप में यहाँ पे आए हैं, तो इन सब चीज़ों से निपटते हुए चुनावी जीत हासिल कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है आपका। हमारे पंचायत के अंदर में, या मैं बहुत तरह देखना चाहता हूँ कि जो खास करके जो लोग विजन को लेके अपना आते हैं पंचायत के अंदर में,
ये धनबल बहुत बड़ा हावी हो जाता है उनके ऊपर, और हम जैसे प्रत्याशियों के लिए ये बहुत बड़ी कठिन चुनौती का सामना हमको करना पड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कपसिया पंचायत का मतदाता एक प्रबुद्ध लोग हैं, एक समझदार लोग हैं। मैं समझता हूं कि वो लोग अपना वोट विजन के आधार पर करेंगे, मुद्दों के आधार पर करेंगे और इन तमाम चीज़ों को वो दरकिनार करके वो ऐसे प्रत्याशियों का चयन करेंगे जो अपने पंचायत के बेहतर भविष्य के लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। आप किन मुद्दों, जो पहली प्राथमिकता होगी चुनावी जीत के बाद, मुद्दे एक अलग है, और चुनावी जीत के बाद सबसे पहली जो कार्य होगी वो क्या होगी, जिसका आप संकल्प के साथ में आप उतरे हैं या उतरने वाले हैं? मैंने पहले भी कहा है आपको कि हमारे एक काम जो सबसे जरूरी है। जी हम समझ रहे हैं कि हमारे पंचायत के अंदर में कुछ ऐसा नारा, मैं कुछ अलग हट के आपसे सवाल से कुछ अलग हट के मैं भी कुछ बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत के अंदर में एक क्षेत्रवाद का नारा मैंने अभी दिया है आपको कि लोगों में जो क्षेत्रवाद की भावना है। ये मार्क्स का सिद्धांत था कि क्षेत्रवाद जहर होता है, तो क्या लग रहा है कि वो जहर पंचायत में फैल चुका है? जी बिल्कुल सही बात है कि पंचायत के अंदर में भी ये क्षेत्रवाद का जहर फैल चुका है, जबकि मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। कपसिया पंचायत के अंदर में करोड़ों का संपत्ति यहाँ पंचायत भवन बन के तैयार है, और जो भी प्रत्याशी होंगे अगर ऐसा सवाल लोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत सवाल है उनका। पंचायत के अंदर में पंचायत भवन है, और जो प्रत्याशी होंगे उस पंचायत भवन को सही तरीके से सुचारू रूप से उसको चलाएंगे और वहाँ पर अपना समय देंगे कम से कम 2 घंटा, और इस आधार पर यह पंचायत चलेगा। और मैं समझता हूँ कि यह क्षेत्रवाद का जो नारा है यह बिल्कुल से फोकस होगा, ये ढाढ़स होगा। ये लोगों का जो बरगलाने का काम इस क्षेत्रवाद के नाम पर कर रहा है, ये कहीं से भी एक काम संकल्प के साथ बताइए कि कौन से काम हुआ आप करना है। मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि मेरे लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये प्राथमिकता होगी हमारी, और शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, इन तमाम मुद्दों पर मैं सबसे बड़ा हमारा ये प्राथमिकता होगा, और इसी प्राथमिकता के आधार पर हम चाहते हैं कि पंचायत को अपने विकास की तरफ ले जाएंगे। पंचायत कवरेजिंग के दौरान जो हम जिले में कोने कोने में गए तो सबसे बड़ी मुद्दा जो सामने आई वो यह था कि जब एक पंचायत का निर्माण होता है तो कई सारे गांव उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, और कमोबेश हर पंचायत में यह मुद्दा रहता है, उस गांव का आदमी खड़ा है, उस वार्ड का आदमी खड़ा है, इस वार्ड का आदमी खड़ा है, और इस मुद्दों के आधार पे चयन होता है। कई बार इसके कारण से अच्छे प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पाता है, जातीयता सांप्रदायिकता के आधार पर चयन होता है, और पंचायत की जो बेहतर प्रत्याशी हैं वो वोट से महरूम रह जाते हैं, और वो प्रत्याशी चुनाव जीत करके जो अपने सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं, जिनके पास सत्ता चलाने का काबिलियत नहीं रहता है। देखना होगा इस पंचायत के कौन से प्रत्याशी को जनता चाबी देती है सत्ता चलाने के लिए, कौन से प्रत्याशी के सर पे ताज पहनाती है इस पंचायत को चलाने के लिए, वह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना तय है कि इस पंचायत में कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और सभी अपने अपने मुद्दे के सहारे जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे अलविदा।